आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। इन 5 ममालिक से आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को RT-PCR टेस्ट लाजमी किया जाएगा। मरकजी वजीर सेहत ने कहा, दुनिया के कई ममालिक में कोरोना के केसों में इजाफे के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी किया जाएगा। टेस्ट मुस्बित आने की सूरत में या फिर कोरोना के अलामत हों तो भी इन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि वो महकमे हवाबाजी से बात करेंगे और हुक्म देंगे। इन ममालिक से आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए सेहत की मौजूदा हालात का ऐलान करने के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना भी लाजमी करार दिया जाएगा। एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक डिजिटल सेहत और सफरी दस्तावेज है जो फिलहाल इन तमाम मुसाफिरों से दरकार है जो हिंदुस्तान में दाखिल होना चाहते हैं। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम रियासतों को कोरोना पर काबू पाने के लिए पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। हर एक को मास्क पहनने और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने का मशवरा दिया जाता है। लपे आती है दुआ पढ़ने पर कार्रवाई, सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले बरेली में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल और एक उस्ताद के खिलाफ सुबह की असेंबली के दौरान अल्लामा इकबाल की नज़म लपे आती है दुआ पढ़ाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस इल्जाम के तहत प्रिंसिपल को मुअत्तल भी कर दिया गया है। महकमे तालीम ने स्कूल की प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को मुअत्तल कर दिया है और एक शिक्षा मित्र वजीरुद्दीन के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। बताया गया है कि असेंबली में नज़म पढ़ते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में यह केस दर्ज किया गया है। नाहिद सिद्दीकी और वजीरुद्दीन के खिलाफ FIR हिंदू कद्दामत पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के एक मुकामी कारकुन सोमपाल सिंह राठौड़ की शिकायत पर दर्ज की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि तलबा का मजहब तब्दील कराने के लिए सरकारी स्कूल में मजहबी दुआ पढ़ी गई। वाज़ेह है कि भारत की कई रियासतों में हिंदू अकीदे की मुकद्दस किताब गीता स्कूलों में पढ़ाई जाती है और मजीद कई रियासतें इसे अपने स्कूलों में मुतारिफ करवाने का इरादा भी रखती हैं। सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को मुअत्तल किए जाने और दूसरे एक उस्ताद के खिलाफ की गई कार्रवाई के खिलाफ कई कायदीन सोशल एक्टिविस्ट्स के बयानात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं जिन्होंने इस पर एतराज बताया है और इसे ज्यादती से ताबीर किया है। जम्मू एंड कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर NIA के छापे जारी, चंडीगढ़ में भी ली गई तलाशी। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने हफ्ते की सुबह जम्मू एंड कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर लगातार दूसरे दिन छापे मारे हैं। ज़राए ने बताया कि NIA ने हफ्ते की सुबह जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़ में कई मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंट से ताल्लुक़ होने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ केसों के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। आपको बता दें कि NIA ने जुमे के रोज़ जम्मू एंड कश्मीर के 4 अजला में 14 मुकामात पर छापे मारे थे। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा आश्रम पहुंचने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। क़याम के बाद फिर शुरू होगा सफर। भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से राजधानी दिल्ली में दाखिल हो गई। यह यात्रा दिल्ली में 23 किलोमीटर का फासला तय करते हुए लाल किले तक जाएगी। दिल्ली में इस यात्रा में कांग्रेस के साबिक़ सदर सोनिया गांधी, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा ने भी शिरकत की। फिलहाल राहुल गांधी की क़यादत में जारी ये यात्रा जयदेव आश्रम पहुंचकर ठहर गई है, जहां से 2 घंटे क़याम के बाद यह सफर एक मरतबा फिर शुरू होगा। दरियासना आश्रम पहुंचने के बाद शानदार नज़ारा देखने को मिला, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम यात्रियों का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। राहुल गांधी के साथ इनके भांजी यानी प्रियंका गांधी की साहबजादी भी मौजूद थी, जो काफी पुरजोश नजर आ रही थी। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तमाम लीडरान भी मौजूद रहे। आश्रम चौक पहुंचने से कुछ देर पहले सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी के साथ मास्क लगाकर यात्रा में शिरकत की। इतना ही नहीं, वो प्रियंका गांधी और उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा के साथ कुछ दूर तक चहलकदमी भी करती नजर आई। ख्याल रहे कि ये दूसरा मौका है जब सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। इससे पहले वो कर्नाटक में इस यात्रा में शामिल हुई थी। आज से मुंबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की होगी जांच। कोरोना के केसों में इजाफा के पेश नजर लिया गया है फैसला। मुल्क में एक मरतबा फिर कोरोना के केसेस को लेकर तशवीश काफी बढ़ गई है, जिसके पेश नजर हुकूमत कोई भी नरमी बरतना नहीं चाहती। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी MIAL ने जुमे को कहा कि हफ्ते से
छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आने वाले 2% गैर मुल्की मुसाफिरों को कोरोना जांच से गुजरना होगा। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने जुमेरात को पार्लियामेंट को बताया था कि हिंदुस्तान, चीन और दीगर ममालिक में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कोविड-19 के लिए अपने हवाई अड्डों पर आने वाले 2% गैर मुल्की मुसाफिरों की टेस्टिंग शुरू करेगा। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा गाइडलाइंस की बुनियाद पर मुंबई एयरपोर्ट ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक साथ इक़दाम किए हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे मुसाफिरों की पहचान इनकी मुतल्लिका एयरलाइनों की जानिब से की जाएगी और एयरलाइन मुलाजिमीन की जानिब से इनके RT-PCR टेस्टों के लिए टर्मिनल पर एक मखसूस इलाके में हिदायत की जाएगी। मुसाफिरों को नमूने जमा करने और अपने आगे के सफ़र की ज़रूरत है। लैब जांच के नताइज की डिजिटल कॉपी मुसाफिरों को सीधे भेजने के इक़दाम करेगी। MIAL ने एक बयान में कहा कि टेस्ट सहूलत उन मुसाफिरों के लिए 24 घंटे दस्तयाब होगी। यात्रियों की गाड़ी खाई में गिर गई, 8 यात्री हलाक। सबरीमाला यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी खाई में गिरने से 8 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि हलाक होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। यह हादसा कल रात तकरीबन 11 बजे पेश आया। तमिलनाडु के यात्रियों को लेकर जाने वाली गाड़ी कोमलीखम सड़क पर थी, तभी वो एक खाई में पलट गई। गाड़ी में एक बच्चे समेत 9 अफराद सवार थे। 2 जख्मियों को कमली के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में अब भी 3 अफराद फंसे हुए हैं। इन्हें गाड़ी से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और फायरमैन मौके पर पहुंच गए हैं। मुस्लह अफवाज की पेंशन में तरमीम को काबीना की मिली मंजूरी, 25 लाख जवानों को फायदा मिलेगा। मरकजी काबीना ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 1 जुलाई 2019 से मुस्लह अफवाज के पेंशन्स, फैमिली पेंशन्स की पेंशन्स पर नजरसानी की मंजूरी दे दी है। इससे 30 जून 2019 तक रिटायर होने वाले 25,13,000 जवानों को फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने मुस्लह अफवाज की पेंशन पर नजरसानी को मंजूरी दे दी है। पिछले पेंशन्स की पेंशन एकसा खिदमत मुद्दत के साथ इसी रैंक में कैलेंडर साल 2018 की दिफाई अफवाज के रिटायर होने वालों की कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा पेंशन की औसत की बुनियाद पर दोबारा मुतय्यन किया जाएगा। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में मालूमात देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जुलाई 2019 से जून 2022 तक 23,638 करोड़ रुपए बकायाजात के तौर पर अदा किए जाते हैं। इस तब्दीली से सालाना 31% महंगाई रिलीफ के साथ 8,450 करोड़ रुपए की इजाफी खर्च होंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.